आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके समक्ष अट रही नामक शीर्षक प्रस्तुत है। और यह जैसा कि आप समझ रहे हैं, यह निराला जी का है। यह शीर्षक जिसे आप देख पा रहे हैं भली भांति, तो प्रारंभ किया जा रहा है। अध्याय 5 का यह दूसरा शीर्षक है जो आप देख पा रहे हैं, तो प्रारंभ किया जा रहा है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है अट नहीं रही है। देखेंगे, फागुन की चमक और सुंदरता, फागुन की चमक और सुंदरता समा नहीं रही है, हमारे शरीर में समा नहीं रही है। फागुन की चमक और सुंदरता हमारे शरीर में समा नहीं रही है। देखेंगे, अर्थ बात को समझेंगे। फागुन फागुन होता है महीना, हिंदी में फागुन महीने का नाम है एक। आभा सुंदरता और चमक, आभा का अर्थ होता है सुंदर और चमक दोनों होता है, तो हम दोनों बोलेंगे। तो व्याख्या हम कैसे बोलेंगे? फागुन की सुंदरता और चमक, फागुन की सुंदरता और चमक। तन की यानी शरीर, तो बोलेंगे हमारे शरीर में, हमारे शरीर में। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही है? फागुन की सुंदरता और फागुन की चमक और सुंदरता। सभी लोग बात को समझ पा रहे हैं? क्या नहीं समा रही है? फागुन की चमक और सुंदरता हमारे शरीर में समा नहीं रही है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। देखिए, अब कुछ जोड़ेंगे। क्या जोड़ना है हमें? क्योंकि सभी सुंदरता एक साथ महसूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी सुंदरता एक साथ महसूस नहीं किया जा सकता, इसीलिए वह हमारे अंदर समा नहीं रही है। सट नहीं रही है मतलब मेरे पास आ नहीं रही है। ठीक है, सट नहीं रही है मतलब पास नहीं आ रही है। तो इसको व्याख्या में कैसे बोलेंगे, बात को समझ लेंगे। एक लाइन जोड़ना है। क्या क्या जोड़ना है? देखेंगे, क्योंकि सारी सुंदरता, क्योंकि सभी सुंदरता एक साथ महसूस नहीं किया जा सकता। जैसे आप किसी शादी विवाह में गए हैं तो अनेक प्रकार के व्यंजन बने हैं, तो एक साथ आप सभी व्यंजन को उठा सकते हैं। रसेदार हो गया, सूखा साग हो गया, तो अनेक प्रकार के व्यंजन बने हैं, तो आप एक साथ उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। तो वही चीज़ है। देखिए, सट नहीं रही है मतलब पास नहीं आ रही है। क्या जोड़ना क्या है वो देखेंगे अब। क्योंकि सभी सुंदरता एक साथ महसूस नहीं किया जा सकता, इसीलिए वह हमारे पास नहीं आ रही है। इसीलिए वह, इतना जोड़े हैं। क्या? सुंदरता, वह मतलब सुंदरता, इसीलिए वह हमारे, इतना जोड़े हैं। सट नहीं रही है मतलब पास नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? फागुन की सुंदरता और चमक। ठीक है, बात को समझ लेंगे। फिर से 3 पंक्ति का। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, फागुन की सुंदरता और चमक। पहले चमक बोलना है। ठीक है, बात को समझ लेते हैं फिर से। फागुन की, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, फागुन की चमक और सुंदरता हमारे, जोड़े हैं क्या? हमारे। ठीक है, फागुन की चमक और सुंदरता हमारे शरीर में समा नहीं रही है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसके लिए क्या बोलना है। क्योंकि सभी सुंदरता एक साथ महसूस नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहाँ जोड़े हैं, क्योंकि सभी सुंदरता एक साथ महसूस नहीं किया जा सकता, इसीलिए वह, क्या? वह मतलब क्या? सुंदरता, इसीलिए वह हमारे पास नहीं आ रही है। ठीक है, सट बने क्या होता है? पास। सट नहीं रही मतलब पास नहीं आ रही है।
बात को समझ लेंगे, फिर से समझ लेंगे बात को, ठीक है। फागुन की चमक और सुंदरता हमारे शरीर में समा नहीं रही है, क्योंकि सभी सुंदरता एक साथ महसूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी सुंदरता एक साथ महसूस नहीं किया जा सकता, इसीलिए वह हमारे पास नहीं आ रही है, इसीलिए वह हमारे पास नहीं आ रही है। अब चलेंगे आगे की ओर, देखेंगे ध्यानपूर्वक। कहीं सांस लेते हो, घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। करने का मतलब क्या हो गया, देखेंगे बात को, समझेंगे अच्छे से। हे फागुन, जब तुम कभी सांस लेते हो तो हमारे घर आंगन को अनाजों से भर देते हो। हे फागुन, देखिए यहाँ जोड़ेंगे, हे फागुन जब तुम कभी, हे फागुन जब तुम कभी, हे फागुन जब तुम कभी सांस लेते हो तो हमारे घर आंगन को अनाजों से भर देते हो। बात को समझ लेंगे। कहीं मतलब इस कहीं का प्रयोग करेंगे भाव के अनुसार। कैसे बोलेंगे, हे फागुन जब तुम कभी, कहीं का प्रयोग करेंगे भाव के अनुसार। कैसे बोलेंगे, हे फागुन जब तुम कभी, मतलब पता नहीं कब, मतलब कहीं कभी कभी, ठीक है, वही मतलब। हे फागुन जब तुम कभी सांस लेते हो, ठीक है, हे फागुन जब तुम कभी सांस लेते हो तो घर भर देते हो। कहने का मतलब हमारे घर और आंगन को अनाजों से भर देते हो। भाई घर घर भर देंगे तो क्या भरेंगे, घर को अनाजों से भरेंगे ना। अब देखिए फागुन क्या आता है, मतलब जिस समय गेहूँ कटता है वो फागुन का है, कहते ना फागुन का वो फसल इस साल हुआ नहीं या हुआ, तो वही चीज़ है। जब गेहूँ होता है तो हमारे घर में आंगन में अनेक बहुत सारा गेहूँ दिखता है, तो वही चीज़ है। बात को समझ लेंगे। कहीं सांस लेते हो, घर भर देते हो, कहने का मतलब क्या हो गया, हे फागुन जब तुम कभी सांस लेते हो, हे फागुन जब तुम कभी सांस लेते हो तो हमारे घर और आंगन को, हमारे जोड़े हैं, हमारे घर और आंगन को अनाजों से भर देते हो। भर देते हो, कैसे भरेंगे, अनाजों से भर देते हो, ठीक है। बात को समझ लेंगे फिर से। हे फागुन जब तुम कभी सांस लेते हो तो, हे फागुन जब तुम कभी सांस लेते हो तो हमारे घर और आंगन को अनाजों से भर देते हो। अब आगे देखेंगे। और हमें आकाश में उड़ने के लिए, और हमें इधर जोड़े हैं, और हमें आकाश में उड़ने के लिए तुम पंख भी लगा देते हो। कहने का मतलब घमंड, मतलब गेहूँ हो गया, सबको जाता है ना कि मुझे इतना हुआ है, सब लोग खुशियाँ में अपना उछलते हैं, तो वहीं आकाश में उड़ना हो गया, ठीक है। देखेंगे नभ में यानी आकाश में, उड़ने को यानी उड़ने के लिए, यानी आकाश में उड़ने के लिए। क्या समझेंगे बात सभी लोग, आकाश में उड़ने के लिए। बात को समझ लेंगे अच्छे से। नभ में यानी आकाश में, उड़ने को यानी उड़ने के लिए, आकाश में उड़ने के लिए, तुम मतलब तुम, ठीक है। तो अब व्याख्या में कैसे बोलेंगे, और हमें आकाश में उड़ने के लिए तुम पर यानी पंख, पर कर देते हो यानी पंख लगा देते हो। कहने मतलब जैसे कि अब गेहूँ हो गया अधिक तो क्या हो गया, हमें पंख लग गया। कहने मतलब हमारे अंदर शक्ति आ गया, हम कहेंगे मुझे इतना हुआ है। ये घमंड है, जो कहते हैं ना आकाश में उड़ रहे हो, इसका मतलब क्या है, घमंड करना, ठीक है। मतलब जब फसल अच्छा होता है तो हमारा घर आंगन भर जाता है, और उसमें हम क्या करते हैं कि मुझे इतना अधिक अनाज हुआ है, तो वही क्या हो गया, हम आकाश में उड़ रहे हैं। कहने मतलब घमंड हो गया। बात को समझ लेंगे अच्छे से। देखेंगे 4 पंक्ति। हे फागुन जब तुम कभी सांस लेते हो तो हमारे घर और आंगन को अनाजों से भर देते हो।
हे फागुन, जब तुम कभी सांस लेते हो तो हमारे घर और आंगन को अनाजों से भर देते हो और हमें आकाश में उड़ने के लिए तुम पंख भी लगा देते हो। ठीक है, और हमें आकाश में उड़ने के लिए तुम पंख भी लगा देते हो। अब देखेंगे, आगे की ओर चलेंगे विद्यार्थीगण। जैसा कि आप लोगों ने इतना पढ़ा, अभी थोड़ा और है, जैसा कि अभी आप देख पाएंगे आगे। देखिए, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, इसीलिए मैं अपने नज़रों को हटाता हूँ तो हटा नहीं पाता हूँ। भाई इतना हो गया है मेरे घर में, मैं देखता रहता हूँ वही चीज़। आँखें हटाता हूँ तो मतलब मैं अपनी नज़रों को हटाना चाहता हूँ तो हट नहीं रही है, मतलब हटा नहीं पाता। अब व्याख्या हम कैसे बोलेंगे? इसीलिए इसीलिए मैं अपनी नज़रों को इसीलिए मैं अपनी नज़रों को हटाना चाहता हूँ तो हटा नहीं पाता हूँ। देखिए, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, कहने मतलब इसीलिए मैं अपनी नज़रों को हटाना चाहता हूँ तो हटा नहीं पाता हूँ। देखेंगे आगे की ओर। पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। वृक्ष की डाल, वृक्ष की डाल पत्तों से लदी हुई है, जो कहीं हरी दिखाई दे रही है तो कहीं लाल दिखाई दे रही है। फागुन के समय में देखेंगे, डाल किसका होगा? वृक्ष की। तो वृक्ष की डाल लदी, पत्तों से लदी, पत्तों से लदी हुई है, तो वृक्ष की डाल यहाँ लगा देंगे वृक्ष, क्योंकि डाल किसका होगा? वृक्ष की। वृक्ष की डाल पत्तों से लदी हुई है, जो यहाँ लगा देंगे जो कहीं हरी दिखाई दे रही है, लगा देंगे दिखाई दे रही है, जो कहीं हरी दिखाई दे रही है तो यहाँ लगा देंगे तो कहीं लाल दिखाई दे रही है। बात को समझ लेंगे अच्छे से। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। वृक्ष की डाल पत्तों से लदी हुई है, जो कहीं हरी दिखाई दे रही है तो कहीं लाल दिखाई दे रही है। अब देखेंगे आगे की ओर चलेंगे। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, कहने का अर्थ है कि किसी किसी वृक्ष के हृदय पर, किसी किसी वृक्ष के हृदय पर मधुर सुगंध और पुष्प की माला दिखाई देती है। किसी किसी वृक्ष पर, यानी सभी वृक्ष उस समय फूले नहीं होते हैं, फले नहीं होते हैं। किसी किसी वृक्ष पर, किसी किसी वृक्ष के हृदय पर मतलब ऊपर की ओर। ठीक है, अब भाई जब भी फूल लगेगा, फल लगेगा तो ऊपर साइड लगेगा ना, तो वही चीज़ है। कहीं पड़ी है मतलब किसी किसी वृक्ष पर। ठीक है, इसका अर्थ ये निकल के आएगा किसी किसी वृक्ष पर। उर्मे यानी हृदय, तो व्याख्या कैसे बोलेंगे? किसी किसी वृक्ष के लगाएंगे, किसी किसी वृक्ष के हृदय पर, यहाँ पर लगाएंगे। किसी किसी वृक्ष के हृदय पर मंद गंध यानी मधुर सुगंध, मधुर सुगंध, पुष्पमाल और फूलों की माला दिखाई देती है। मतलब कोई मतलब अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं, उसमें से कोई वृक्ष होता है सुगंध देता है, कोई फूलों की माला दिखाई देता है, उसमें अनेक फूल दिखाई देते हैं। तो कई वृक्ष फूलों से लदे होते हैं और कई वृक्ष सुगंध देते हैं। तो वही चीज़ है, कहाँ? वृक्ष के हृदय पर। देखेंगे व्याख्या दो पंक्ति का। कहीं पड़ी है उर्मे मंदगंध पुष्पमाल, कहने का अर्थ क्या हो गया? कहीं कहीं ऐसे नहीं, किसी किसी। ठीक है, किसी किसी वृक्ष के हृदय पर, ध्यान देंगे भाई, किसी किसी वृक्ष के लगाना ना भूलिए, आप लगाइएगा के। किसी किसी वृक्ष के हृदय पर, यहाँ पर लगाइए। किसी किसी वृक्ष के हृदय पर मधुर सुगंध। ठीक है, किसी किसी वृक्ष के हृदय पर मधुर सुगंध और पुष्प की माला दिखाई देती है। बात को सभी लोग समझ लेंगे अच्छे से। किसी किसी वृक्ष के हृदय पर मधुर सुगंध
और पुष्प की माला दिखाई देती है जोड़े हैं। अब आगे देखेंगे, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। जगह जगह पर सुंदरता दिखाई दे रही है, जगह जगह पर सुंदरता दिखाई दे रही है, इसीलिए हमारे पास नहीं आ रही है। जगह जगह पर सुंदरता दिखाई दे रही है यानी फैली हुई है, ठीक है। जगह जगह पर सुंदरता फैली हुई है, इसीलिए हमारे पास नहीं आ रही है। देखेंगे, पाट पाट यानी जगह जगह, शोभाश्री यानी सुंदरता। व्याख्या में कैसे बोलेंगे, जगह जगह पर सुंदरता फैली हुई है, इसको जोड़ देंगे फैली हुई है। पाट पाट जगह जगह पर, जगह जगह पर शोभाश्री सुंदरता लगा देंगे फैली हुई है, ठीक है। जगह जगह पर सुंदरता फैली हुई है। देखिए, पट नहीं रही है कहने का मतलब क्या हो गया, मतलब पास नहीं आ रही है। तो क्या लगा कैसे बोलेंगे, इसीलिए मेरे लगा देंगे, इसीलिए मेरे पास नहीं आ रही है, ठीक है। देखेंगे दो पंक्ति का अर्थ, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है कहने का अर्थ क्या है, जगह जगह पर सुंदरता फैली हुई है, इसीलिए हमारे, इतना जोड़े हैं क्या, इसीलिए हमारे, ठीक है। जगह जगह पर सुंदरता फैली हुई है, इसीलिए हमारे पास नहीं आ रही है। अब आप लोग देख लेंगे, व्याख्या देख लेते हैं फिर से। नजरे हटाता हूँ तो हटा नहीं पाता। व्याख्या हो गया, वृक्ष की डाल पत्तों से लदी हुई है, जो कहीं हरी कहीं लाल दिखाई दे रही है। किसी किसी वृक्ष के हृदय पर मधुर सुगंध और पुष्प की माला दिखाई दे रही है। जगह जगह पर सुंदरता फैली हुई है, इसीलिए हमारे पास नहीं आ रही है। विद्यार्थीगण, आप लोगों ने व्याख्या को विधिपूर्वक पढ़ा, विधिपूर्वक सुना, और हमें अनुमान है कि आप लोगों को यह व्याख्या अवश्य आया होगा। इसमें इस व्याख्या में देखिए अट नहीं रही है। इस व्याख्या में जो कवि हैं वह फागुन की विशेषता बता रहे हैं, फागुन का जो समय होता है वह बता रहे हैं कि फागुन में कैसा कैसा मिलता है सुनने को, देखने को, उसका सौंदर्य कैसा होता है, मन की प्रसन्नता कैसी होती है, हर तरफ सुंदर सुंदर ही दिखाई देता है। तो वहीं जो कवि है वो अपने मन को व्यक्त किया है कि फागुन के समय में लोग कैसे घमंड करते हैं। तो कहने का अर्थ इतना है कि कवि फागुन के समय का वर्णन किया है, ठीक है। तो विद्यार्थीगण, आप लोग व्याख्या को अच्छे से पढ़े हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आया होगा, और आप लोग इस व्याख्या को लिखें और अपने गुरुजन श्री को दिखाएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।